भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच हो रहा है बड़ी मधुरता के साथ। आचार्य स्मृति जी और रचना जी, मंचस्थ मुनिजन और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमान आर्यवर आनंद स्वरूप जी, श्रीमती भावना जी और उनका समस्त परिवार, उपस्थित सज्जनों, माताओं और देवियों, सौभाग्य से प्रातःकाल की इस मनोरम वेला में आप सबके मध्य उपस्थित होने का शुभावसर प्राप्त हुआ। एक बहुत प्यारा सा मंत्र आया, अभी जो गीत चल रहे थे भाव वहाँ केंद्रित हो गए और निसंदेह परमपिता परमात्मा का गुणगान करने से पहले हमारी जुबान जो है गूंगी हो जाती है। इतना कहाँ बोल पाएंगे, कहाँ कह पाएंगे उसके बारे में। हमारे से पहले कितने ऋषि मुनि कह गए लेकिन कह नहीं पाए, कितने ही कहते जाएंगे फिर भी उसका पूर्ण रूपेण वैसा वर्णन नहीं कर सकते जैसा ईश्वर है। तो एक विधि वाक्य एक वेद मंत्र में उपस्थित किया। विधि वाक्य का तात्पर्य कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक बड़ा छोटा सा बहुत प्यारा सा एक मंत्र आया सामवेद में, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। बहुत छोटा सा ही मंत्र है और इस मंत्र में कहा विधि वाक्य है इसका सीधा स्तुषे। स्तुषे का अर्थ है कि तू उसकी स्तुति के गीत का, जैसे अभी गीत गा रहे थे हम स्तुति के, तो विधि वाक्य है ये। मानव को कहा गया हे मानव तू उसके स्तुति के गीत का। ये जो गीत गाना है, अगर कोई सही चित्रण करे किसी भक्त का, तो जो मनोदशा गीत गाने वाले की उस समय होती है। आप देखो जब कोई गीत गाया जाता है संगीत के साथ तो उसकी मनोदशा यानी वो पूर्ण रूपेण एकाग्र होता है। इधर उधर बिखरा होगा तो संगीत बनेगा ही नहीं। बन सकता क्या? नहीं बनेगा। यदि उस समय संगीत के समय इधर उधर ध्यान हो तो वो भटक जाएगा, संगीत बनेगा नहीं। तो संगीत के समय जो मनोदशा होती है वैसी ही भक्ति करते समय भक्त की भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसी है? बहुत विचित्र है। हम भक्ति करते हुए अखबार वाले को भी अटेंड कर लेते हैं, दूध वाले का पेमेंट भी कर देते हैं, कोई कॉल आ गई तो वो भी अटेंड कर लेते हैं। यानी हमारी जो भक्ति है वो विचित्र है, उसमें एकाग्रता होती नहीं। तो यहाँ कहा तो उसके स्तुति के गीत का, और बाकी मंत्र में परमात्मा के विशेषण गुण आदि का वर्णन किया गया है। तो परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके अंदर मंत्र में जो बात कही गई, प्रेष्ठम, अतिशय अर्थ में इष्ठन प्रत्यय, अतिशय अर्थ है कि परमात्मा से अधिक प्रिय और कोई भी संसार में नहीं है। लेकिन इस बात को आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक नहीं स्वीकारेंगे जब तक आपको यहां उलझन है। तब तक हम किसी और को प्रिय मानते रहते हैं। लेकिन सारांश क्या निकलेगा? आप अगर जगत का सारांश निकाल कर देखेंगे, जिनको आप प्रिय मान रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक बहुत पते की बात कही। कहा ये जो तुम्हें या आपको प्रिय मान रहे हैं या आप जिनको प्रिय मान रहे हैं वह किसी कारण से मान रहे हैं। पत्नी को पति प्रिय इसलिए नहीं है कि वो पति है, इसलिए है कि उसके निज कार्यों में वह सहायक होता है, इसलिए प्रिय है। पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पत्नी है, बल्कि
उसके कार्यों में वह सहायक है, इसलिए प्रिय है। जरा सा अवरोध करके देखिए, प्रियता बदल जाएगी। पिता को पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पुत्र है, किस लिए प्रिय है कि वह उसके कार्यों को, उसके स्वार्थों को पूर्ण करने वाला है। पुत्र को पिता इसलिए प्रिय है कि उसके अनुरूप, उसकी इच्छाओं के अनुसार वर्तने वाला है, इसलिए प्रिय है। कहने का अर्थ, संसार के जितने भी संबंध आप लगाइए, उनमें जरा सा भी व्यतिक्रम हो जाए तो संबंध फीके पड़ने लगते हैं, आपकी प्रियता समाप्त होने लगती है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, धन भी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो धन है, बल्कि वह आपके काम जो है उनको संवारता है, आपके काम आता है, इसलिए प्रिय है। तो सारांश निकालेंगे कि जो चीज काम में आ रही है इसलिए प्रेम है, और काम नहीं आए तो आप देखते हैं कि फिर अपने माता पिता को भी हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं कि नहीं। यहां वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं स्मृति जी तो उस जगह गई हैं जहां हमारा एक आयुधाम सोसाइटी, जिससे मैं करीब 35-40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, वहां पर वही लोग हैं और सारे हाईली रिच हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गरीब है उसमें कोई, आर्मी के जनरल, ब्रिगेडियर, एम्बेसडर तक ऐसे लोग हैं। लेकिन वो सब कहाँ हैं? उस आयुधाम में समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके बच्चे उनको पूछते नहीं, बच्चे उनसे अलग हैं। ऐसी जगह मैं करीब 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारांश ये निकालें कि ये जगत में जो प्रेम हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण है, अकारण प्रेम नहीं है, बिना कारण के प्रेम नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्रियता, पृष्ठम, ईश्वर के लिए कहा गया है कि वो अति प्रिय है। सब जब रिश्ते नाते सब अलग हो जाते हैं, आपको सब छोड़ देते हैं, तो अंत में जो सबसे प्रिय है, अभी लाइन जो कही जा रही थी कि तुमने याद किया, लेकिन बहुत बाद में किया। कब? जब लब पे जान हो गई, उस समय याद करते हैं हम। अगर ये पहले याद हो जाता तो अनबैलेंस नहीं होता, जीवन बहुत बैलेंस्ड होता। लेकिन हम करते बिल्कुल अंत में है, जब हमारे पास समय नहीं होता। तो परमात्मा अति प्रिय है। इस बात को जो जान गया, तो किसी ने कहा ना, जग का होकर देख लिया, अब प्रभु का होकर देख जरा। जग का होकर देख लिया, अब प्रभु का होकर देख जरा। जग का होकर देख लिया, अब प्रभु का होकर देख जरा। जब ये एक आप श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये जिस किसी ने लिखा, मैं बताना चाहता हूं कि उसने ये सार निकाल लिया कि इधर की माँ या जगत की माँ जिसने हमें जन्म दिया, या पिता ने जन्म दिया, या भाई बंधु, जो भी इनका स्नेह, इनका बंधन हमने देख लिया। असलियत में वेद की भाषा में त्वम हीना पिता वसु त्वम माता शत कृतो बहुविध, सही में तू ही पिता है, तू ही माँ है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है। बाकी यहाँ वाले जितने भी सखा थे वो किनारा कर गए, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोरोना काल का समय देखा आपने, हमने ये देखा कि पति के दर्शन तक करने में संकोच हुआ कि कहीं ये मुझे ना लग जाए। यानी अंतिम किसी भी तरीके से मान लीजिए आप इसको, ये सब संबंध यहां देखने को मिले, बिल्कुल स्पष्ट कि देखना भी ठीक नहीं, जबकि संबंध इतने गहरे।
तो क्या ये उचित नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जिसने भी ये अनुभव करके लिखा है कि वास्तविकता यही है, तो सबसे प्रिय कौन होना चाहिए? ईश्वर। जिस दिन आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए या ऐसा अनुभूति होने लगे, प्रियता में अगर कोई है, प्रिय हो सकते हैं। देखिए, एक हमारे यहां सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं ना, तो प्रिय, प्रियतम, किसी भी रूप में आप देखें तो अति प्रिय, परम प्रिय। परम शब्द यदि किसी के लिए सुशोभित होता है तो वो परमात्मा के लिए। आपका कोई प्रिय तो हो सकता है, लेकिन परम प्रिय नहीं हो सकता। परम में तो ईश्वर ही आता है। इसलिए परम पिता परमात्मा, परम, वहां जो भी कुछ है विशेष है। तो आपको जितना, मैंने एक दिन संदेश भी दिया था कि बिना प्रेम के व्यक्ति सूखा हुआ रहता है, और आपको जगत के संबंधों का प्रेम मिलता है तो स्वार्थों से, छलावे से, किसी और कारण से दिखावटी भी होता है वो। लेकिन जिस दिन ईश्वर का प्रेम आपको मिलने लग जाएगा, उस दिन आपके अंदर कितनी हरियाली होगी, कितने आप पुष्ट होंगे, कितना अतिरिक्त आनंद आपको प्राप्त होगा, ये आप उसके ध्यान में डूब कर देखेंगे तो पता चलेगा। तो वेद का मंत्र कहता है तुझे केवल एक ही काम करना। इस मंत्र में विधि वाक्य है स्तुषे, कि तू स्तुति के गीत गा। गाना जो है वो किसी तार मोच्छन्ना का नाम नहीं है कि गाना, कहते हैं गाना और रोना सबको आता है। गाना और रोना, अगर गाना आरोह अवरोह क्रम का नाम होता तो सब कैसे गा सकते थे? तो गाने की परिभाषा क्या हुई? आप सभी किसी न किसी रूप में गाते होंगे, स्टेज पे नहीं गाते होंगे, कहीं और गाते होंगे। गाते तो जरूर है, कई लोग देखते चलते चलते भी गाते रहते हैं। अपने अंदर जो उल्लास है, जो प्रसन्नता है, वो जब कभी अंदर ना समाकर और बाहर स्वर का सहारा लेकर निकल पड़े, उस अवस्था का नाम क्या है? गाना। अंदर का दुख अंदर ना समाए और बाहर झलक जाए तो इसका नाम क्या है? रोना। ठीक है, ये अवस्था है गाने और रोने की। तो यहां कहा स्तुति के, परमात्मा की स्तुति के गीत का, यानी आपको उस समय कितना प्रसन्न होना चाहिए, कितने भाव के साथ। जैसे आपका कोई बहुत मित्र, इतना अभिन्न मित्र, और वो आपके पास आ रहा हो, आप कितने स्वागत के लिए आतुर हैं, किस प्रकार का भाव आपका होता है। कभी ऐसा जीवन में किया होगा किसी के लिए? ऐसा ईश्वर के लिए आप कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, ऐसा भाव ही नहीं होता। सबसे अधिक, सबसे निकट। इसलिए एक कवि ने तो कहा, भक्ति करते समय द्रवे श्रुवे पुलके नहीं, तुलसी सुमृत नाम। तुलसी जी ने लिखा है, द्रवे श्रुवे पुलके नहीं, तुलसी सुमृत नाम। हिये फाटवू फूटू नयन, जरवू सुतन के ही के काम। द्रवे श्रुवे पुलके नहीं, तुलसी सुमृत नाम। जब नाम सुमृन कर रहे हैं, यानी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, तो हम द्रवित नहीं हो रहे हैं, हमारा रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा है। तो कहा हिये फाटवू, ऐसा हृदय फट जाए, फूटवू नयन, और नयन फूट जाए, जरवू सुतन के ही के काम। फिर ऐसा शरीर जिसके रोम रोम पुलकित ना हो जाए प्रभु के स्मरण में, तो वो भी नष्ट हो जाए, उसका क्या काम है? यानी भक्ति का चित्रण किया है कि भक्त की मनोदशा कैसी होनी चाहिए, कितने भाव के साथ होनी चाहिए। हम भाव विहीन होकर बोलते रहते हैं कुछ भी, 10-20 मंत्र याद हैं, 10-20 चीजें याद हैं, और जिसको जितने ज्यादा याद हैं वो अपने आप को बड़ा भक्त कहता है। यही तो है कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। 10-20 भक्त कभी बैठ जाएं तो तुझे ये मंत्र याद है क्या? वो कहता हाँ,
कहता मुझे तो 3 और याद है। वो अपनी भक्ति इसी में दिखा रहा है कि मुझे 4 याद है। भगवान को तो तूने याद ही नहीं किया, खाली मंत्र ही तो याद किए। मंत्र याद करने से भक्ति का क्या मतलब है? कुछ नहीं। आप उन स्तोत्र को हजारों की संख्या में भी याद कर लें तो क्या होगा? आप देखें दक्षिण भारत में कई ऐसे महापंडित हैं जिनको हजार हजार मंत्र याद हैं। कई ऐसे भी ऋग्वेदीय 10,500 मंत्र पूरे के पूरे कंठस्थ हैं। सुबह से शाम तक उनके घरों में ये पाठ चलते रहते हैं। लेकिन भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। कितना याद कर रखा है, इससे भक्ति का क्या मतलब है? 5 मिनट तो दूर की बात है, 1 मिनट भी आंख बंद करके आप निश्चल भाव से नहीं बैठ पाते। बहुत पीछे हैं और हम इसी क्रम को बढ़ाते जा रहे हैं। समाज में, लोगों के बीच में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, इसलिए मैं दिखावे में 10, 20, 50 मंत्र, श्लोक, प्रमाण वो प्रस्तुत कर देता हूँ और मैं उनके बीच में अंधों में काना राजा बन जाता हूँ। यही तो होता है। वास्तविकता से मैं दूर हूँ, परमपिता परमात्मा की भक्ति से बिल्कुल दूर हूँ। उसको मैं कहाँ कर पाता हूँ? इसलिए वेद को कहना पड़ा स्तुषे, हे मानव तुझे परमात्मा की भक्ति के स्तुति के गीत गाने हैं। उस समय ये देखना नहीं मुझे कोई देख रहा है क्या, आप हैं और वो है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसी से विशेष बात करनी है, अति विशेष बात करनी है, तो आप कितनी भी भीड़ में किसी माइक से, लाउड स्पीकर से जाकर उसको नहीं बताएंगे, बल्कि उसके कान में जाकर अलग से बात करना चाहिए, जो खास बात कहनी है। तो परमात्मा को चिल्लाने से उससे कोई मतलब नहीं है, दिखावे से कोई मतलब नहीं है, ना कोई बैठक से मतलब है कि मैं 4 घंटे बैठा कि 5 घंटे बैठा। आपकी मुलाकात 1 सेकंड में भी हो सकती है। लेकिन जैसे बताया कि आंखों से देखने का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो गच्छति। परमात्मा को अगर आप आंख से पकड़ने की सोच रहे हैं तो परमात्मा आंख की पकड़ में नहीं आता। परमात्मा को आप कान से पकड़ना चाहते हैं, कान से भी नहीं पकड़ा जाएगा। परमात्मा को पकड़ने के लिए आप सोच रहे सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है मन, तो हमारा उपनिषद कहता है मन से भी नहीं पकड़ सकते आप उसको। न मनो गच्छति न वाग गच्छति। वाणी से पकड़ना चाहें, कितने सारे मंत्र बोले, कितने सारे श्लोक बोले, कितने स्तोत्र बोलते रहें, इसकी पकड़ में नहीं आएगा। और हम तो इसी के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि ये मंत्र फेंका और परमात्मा को पकड़ लिया। ऐसा नहीं होता, परमात्मा को नहीं पकड़ पाएंगे। परमात्मा को पकड़ने के लिए आपका अंतःकरण, उसकी शुचिता, ये अति आवश्यक है। बाह्य आडंबर से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। पूरा जगत उसके पीछे पड़ा है, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। किसी से पूछकर देखिए, पकड़ लिया क्या आपने? कई लोग तो व्यर्थ की बातों को पकड़ कर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं परमात्मा क्या है। वेदों में जो ईश्वर का शुद्ध स्वरूप वर्णित किया है, वहां तक वो पहुंचे ही नहीं। अपनी कल्पना से भगवान बना लेते, अपनी कल्पना से ही कितने तैयार हो जाते हैं, कितने बना लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा काल्पनिक, आप उसको, छोटे से बच्चे को अगर कोई खिलौना लाकर देते हैं, कोई रेल लाकर देते हैं, कोई ट्रेन लाकर देते हैं, तो वो उसको रियल मानता है, उसके साथ खेलता भी है बिल्कुल, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर इतना है। लेकिन अगर वही खिलौना मैं आपको लाकर दे दूं इस समय, बोलो आप खेलेंगे उसमें? आपकी रुचि होगी उसमें? आप उसको ट्रेन नहीं मानेंगे, खिलौना मानेंगे, क्योंकि आप ज्ञानवान हो गए। ठीक वही चीज कर रहे हैं लोग कि कल्पना से हमने ईश्वर को सृजित कर लिया, बना लिया, घड़ लिया, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल्पना है ये आपकी। अरे ईश्वर तो सब कुछ आपको देता है, उसको कैसे खिला रहे हैं? किसी कवि ने कहा ना, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे किस कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। महा अंधेर है भगवन, अगर दीपक दिखाऊं मैं, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और सितारे। महा अंधेर है भगवन, अगर दीपक, समझ रहे हैं मेरी बात?
यानी ईश्वर की दिव्य ज्योति से पूरा जगत प्रकाशित है और मैं उसको दीपक दिखा रहा हूं, है कि नहीं? यानी ये सब आपकी कल्पना है, ईश्वर इन चीजों से बहुत परे है। तो वेद ज्ञान के द्वारा, चूंकि समय संकेत कर रहा है, वेद ज्ञान के द्वारा एक ही बात निकाली, ये विधि वाक्य है मानव के लिए। स्तुषे, वो परमात्मा अति प्रिय है, प्रेष्ठम वो अतिथि स्तुषे मित्रम एवं प्रियम। स्तुषे, उसकी स्तुति के गीत गाओ। गीत गाने के लिए बाह्य कोई साधन की जरूरत नहीं, आप हैं और आपका सारा सरगम अंदर तैयार है, सब कुछ, आपका हृदय भी, आपके भाव भी, सब कुछ है। और उस समय आप उस प्रियतम से, उस परमपिता परमात्मा से मिलें, जितनी देर मिलें, बिल्कुल और कुछ नहीं होना चाहिए बीच में। संसार की सारी उलझने, संसार के सारा व्यापार उस समय आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजल को कहना पड़ा अपने दर्शन में, योग दर्शन में कहना पड़ा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग और कुछ नहीं है, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही। और योग कुछ है ही नहीं, युज्यते असौ, जोड़ा जाए। आप किसको जोड़ रहे हैं अपने साथ, संसार को या परमात्मा को? योग किसको कहेंगे? आत्मा से परमात्मा का जोड़, वह योग, ठीक है। और योग हमेशा बढ़कर होता है, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ जाती है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे तो वर्धन होगा, बढ़ेंगे आप, घटेंगे नहीं। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि घटते ही जा रहे हैं, और घटते घटते एक दिन लोग घटिया कहने लगते हैं कि ये घटिया है। घटे का अर्थ घटता गया, बहुत घटे, निम्न स्तर पर आ गया। हमारे जीवन में उच्च स्तर हो, उच्च भावनाएं हो, उदात्त भावनाएं हो, हृदय की विशालता हो, वैचारिक दृष्टि से आप संपन्न हो और सद्गुणों के भंडार हो आप। और ये तभी हो पाएगा, नमक की दुकान से चीनी की अपेक्षा करेंगे, संभव नहीं होगा। एक ही भंडार है जिसके पास में अपार कोश है, और वो है परमपिता परमात्मा। उसकी सन्निकटता में बैठकर मेरे पास भी इन गुणों का वो सारा का सारा सारांश मुझे भी प्राप्त होगा, और मैं भी गुणी बनूंगा, गुणवान कहलाऊंगा। और तब सुंदर संबंध लगेगा, मेरे पिता में इतने गुण हैं और पुत्र में भी गुण हैं, तो पिता और पुत्र का संबंध बहुत सुंदर लगेगा कि पिता की तरह ही पुत्र में भी वैसे ही गुण हैं, तो वो समाज की प्रतिष्ठा के लिए भी उपयुक्त होगा। इन्हीं भावों के साथ शेष चर्चा आने वाले सत्र में हम लोग करेंगे। सायंकाल हमारा ये कार्यक्रम चलेगा दोपहर 2 बजे से